हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप गूगल पर या अमेज़ॉन पर किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, मान लीजिए मोबाइल को सर्च करते हैं ख़रीदने के लिए या शूज़ को सर्च करते हैं, तो उसके कुछ टाइम बाद क्या होने लगता है? उसका ऐड आपके फेसबुक न्यूज़ फीड में आने लगता है, या फिर जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पर भी आपको उसी का ऐड दिखाई देने लगता है, या जो भी कोई आप ऐप खोलते हैं वहाँ पर आपको वो ऐड दिखाई देने लगता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? और जानते हैं कि आपका फ़ोन जो है, आप उसे फेस अनलॉक कर सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? आप जब गूगल मैप्स ओपन करते हैं तो ट्रैफिक का रियल टाइम आपको ट्रैफिक पता चलता है, किस रूट पर कितना ट्रैफिक है। ये सब मुमकिन हो पाता है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की हेल्प से। ज़रा सोचो, अगर आप किसी मशीन में इंसान जैसी सोचने की, समझने की, सीखने की और कुछ काम करने की एल्गोरिदम यानी कि बुद्धि, इंटेलिजेंस डाल दो तो क्या होगा, है ना? ये पॉसिबल है। Hi guys, this is engineer Aditya Goyal and author of the book Be the Engineer of Your Life. And you are watching I Learned Career Pathways session brought to you by Hindustan Institute of Technology and Science. और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI is the buzzword of tech sector nowadays. टेक जाइंट्स लाइक गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल, ये सभी AI को यूज़ करके, इसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, एक मॉडर्न रूप देते जा रहे हैं अपनी ऐप्स को, अपने सॉफ्टवेयर्स को, हर चीज़ को। आज बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी AI एक्सपर्ट्स और ML इंजीनियर यानी कि मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं, और आने वाले समय में एक नया जॉब का, एक नया करियर पाथ बनने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि इतनी तेज़ी से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है इस AI के एरा में, टेक्निकल एरा में जो चल रहा है अभी है, कि आप खुद देखेंगे, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में, डेली लाइफ में, आपको शायद पता भी नहीं होगा लेकिन इतनी चीज़ों में आप इसका यूज़ करते हैं, इसको आप अडॉप्ट कर चुके हैं, आपको मालूम भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको उससे समझ में ज़रूर आएगा। वैसे पहली बार जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सामने आया था वो था 1956। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामने लाए थे वो, और इसकी मदद से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और एल्गोरिदम्स को सॉल्व किया जाता था। लेकिन अब मॉडर्न AI का ज़माना आ चुका है, और अब इसके ज़रिए पिछले 5-6 सालों में इतना ग्रो कर चुका है कि आपकी हर चीज़, हर डिवाइस, हर सॉफ्टवेयर, हर ऐप के अंदर ये कहीं ना कहीं मौजूद है, जो कि यूज़ कर रहा है आपके डेटा का, उसको एनालिसिस कर रहा है और आपको उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें दिखा रहा है या बता रहा है, आगे आपकी हेल्प कर रहा है। अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स से ये प्रूफ करूंगा, ये बताऊंगा कि हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटर कर चुका है, और हम जाने अनजाने उसका यूज़ भी कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप गूगल मैप्स ऐप तो यूज़ करते होंगे, आपको कहीं जाना है, डेस्टिनेशन आप डालते होंगे उसके अंदर, तो उसमें एक रूट आता है बना हुआ कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, वो सब ठीक है, पर उसमें लाइव ट्रैफिक आता है, लाइंस आती हैं, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, अगर आपने नोटिस किया हो तो वो लाइंस ये दिखाती हैं कि किस रोड पर कितना ट्रैफिक है। ट्रैफिक अगर कम होता है तो वो ग्रीन लाइन आती है, अगर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, डेंस ट्रैफिक होता है, तो रेड, और उसकी इंटेंसिटी रेड कलर की वो बढ़ती चली जाती है, यानी कि ज़्यादा रेड होती है। तो ये होता कैसे है? अब होता यह है कि इन्होंने, गूगल मैप्स के अंदर एक मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, जिससे कि वो रियल टाइम यूज़र्स का, जो उस रूट पर, किसी भी आप रूट को अगर सर्च कर रहे हैं, उस रूट पर रियल टाइम यूज़र्स, जो मोबाइल जिनके पास पॉकेट में होगा या कहीं रखा होगा, उसके डेटा को यूज़ कर रहे हैं कि वो लोग कितनी स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग कहीं रुके हुए हैं क्या, या जो, एक तो वो 2 चीज़ें करता है, एक वो हिस्ट्री देखता है कि उस पाथ पर हिस्टोरिकल टाइम में कितना टाइम लगता है पहुंचने में, मतलब पार करने में उस रोड को। दूसरा वो देखता है कि रियल टाइम में कितना टाइम लग रहा है लोगों को, उनकी स्पीड 20 की है, 60 की है, 80 की है, वो सबको एनालिसिस करता है। उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो आपको दिखाता है कि इस रूट पर ट्रैफिक स्लो है या रूट एकदम खाली है, फ्री टू गो है। इस हिसाब से गूगल मैप्स मशीन लर्निंग यानी AI, मैं अभी आपको डिटेल बाद में बताऊंगा कि AI और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है, बट वो इनको यूज़ करके आपको डेटा देता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, आप Gmail यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक स्पैम होता है, स्पैम, ठीक है ना। अब स्पैम क्या होता है? जो आपके पास ईमेल्स आते हैं, आप स्पैम में कभी चेक करते हो, अनजाने में, मतलब बाद में ही चेक करते हो, वैसे तो रेगुलर नहीं चेक करते होंगे कि उसके अंदर है क्या। तो वो हमेशा एड्स होते हैं, यूजलेस मेल्स होती हैं, जिनको आप
कभी देखते नहीं हो, प्रमोशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव वॉन अ लॉटरी लाइक दिस, इस टाइप के मैसेजेस उसके अंदर मेल्स रहते हैं जिनको आप डिलीट ही कर देते हो। तो ये स्पैम फिल्टर, ये भी एक एआई और मशीन लर्निंग का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको उसके अंदर यूज़ करके आपके मेल्स को, मैसेजेस को फ़िल्टर करता है कि वो आपके काम के हैं या फिर बकवास, फॉरवर्डेड और फ्रॉड मैसेज हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट है, इस टाइप से वो फ़िल्टर कर देता है। आप सभी फ़ोन में टाइपिंग, चैटिंग के लिए कीबोर्ड यूज़ करते होंगे, गूगल कीबोर्ड यूज़ करते होंगे। उसके अंदर आपने कभी नोटिस किया है, उसमें आप जब कोई वर्ड टाइप कर रहे होते हो, कोई लाइन टाइप कर रहे होते हो, तो ऊपर वर्ड प्रेडिक्शन आ जाता है या फिर कोई स्पेलिंग ऑटो करेक्ट हो जाती है। आपको लिखना है फीचर FEA, आपने T की जगह L लिख दिया और U लिख दिया, तो वो उसको ऑटो करेक्ट करके FEATURE फीचर कर देगा अपने आप। कभी नोटिस करना। या फिर आप कोई लाइन लिखने जा रहे हैं, आई हैड आ डैश, तो वो नीचे वर्ड सजेशन दे देगा ग्रेट टाइम। ठीक है, इस टाइप से कुछ ना कुछ वो सजेशन आपको ज़रूर देगा। हो सकता है आप वही टाइप करने वाले हो और आप उसकी मदद से बस वहाँ पर टच करते हैं और वो टाइप हो जाता है। इसको बोलते हैं वर्ड प्रेडिक्शन, कीबोर्ड वर्ड प्रेडिक्शन। तो ये भी मशीन लर्निंग और एआई के ही यूज़ से हो पा रहा है पॉसिबल। आप फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ पिक्चर्स अपलोड करते हैं, लेकिन फेसबुक को कैसे पता कि इसमें आपके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं? शायद आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन जब आप फेसबुक पर फोटो अपलोड करते हैं तो आपके साथ खड़े हुए फ्रेंड्स के नाम वहाँ टैग में आ जाते हैं, दैट दिस इज़ दैट। मतलब आपको कंफर्म करना होता है कि ये वही है ना, बस वो नाम आपको बताता है, आपको कंफर्म करना होता है टैग। और कई बार तो बिना कंफर्मेशन मांगे भी वो उसको टैग करके पोस्ट कर देता है, दैट यू दिस पर्सन हैज़ अपलोडेड पिक्चर विद दिस इन दिस पर्सन, होता है ना। और आपने देखा होगा कि आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो आपने उसके अंदर अपने इंटरेस्ट डाल रखे हैं, या जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के वीडियोस, पिक्चर्स को आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, आपको ज़्यादातर अपने न्यूज़ फीड में उसी तरह के वीडियोस, फोटोज़ और न्यूज़ फीड दिखाई देते हैं पोस्ट। यानी कि आपके डेटा को, आप जो भी फेसबुक पर कर रहे हो, वो आपके सारे डेटा को एनालिस कर रहा है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रहा है और देख रहा है कि इस बंदे को क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं। तो इस चीज़ का यूज़ करके वो आपको वही डेटा दिखा रहा है जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है या आपके इंटरेस्ट का हो सकता है। और प्रोडक्ट सर्च वाला ऑप्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप जब भी कभी गूगल पर, अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, कहीं भी कोई प्रोडक्ट, कोई भी गैजेट या कुछ भी आप सर्च करते हैं खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए, भले ही आपने वो अपने कार्ट में ऐड ना किया हो, सिर्फ उसको सर्च किया हो, एक बार आप उसको खोल के देख लो, फिर देखना कमाल। जो भी आप ऐप खोलोगे, आप YouTube खोलोगे, आपको वहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड ऐड लिखा होगा और वो उस चीज़ का, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसी ब्रांड का जो आपने सर्च किया था, वो आपको ऐड में दिखाई देगा। आप फेसबुक पर स्क्रॉल करके देखना, स्क्रॉल करते रहना, बीच में वही प्रोडक्ट जो आपने सर्च किया था वो स्पॉन्सर्ड ऐड के रूप में ज़रूर आ ही जाएगा। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हो रहा है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी एल्गोरिदम उसके अंदर लगाई है कि बंदा जो चीज़ सर्च कर रहा है उसका डेटा का एनालिसिस किया जाता है और उसको वो चीज़ बार बार उसके सामने फ्लैश की जाती है। इसको टारगेटेड ऑडियंस, स्पॉन्सर्ड एड्स भी कहा जाता है। ताकि क्योंकि क्या होता है, जब हम एक चीज़ देखते हैं, बार बार हमारे वो सामने आती है, तो हमारा वो लेने का मन बन जाता है, इससे उनकी सेल्स बढ़ जाती हैं। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा। सिरी, प्ले म्यूजिक फॉर मी। ओके गूगल, आज मौसम कैसा है? या फिर एलेक्सा, प्ले सम रॉक म्यूजिक फॉर मी। ओह, आई थिंक एलेक्सा इज एक्टिवेटेड हियर। Alright, the station Classic Rock on Amazon Music. ओके एलेक्सा, स्टॉप। हाँ, तो दोस्तों मैं बता रहा था, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट इस तरह से काम करता है। ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आप उससे चैट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, आप कुछ भी बोलकर, वर्बली बोलकर उससे अपना काम करा सकते हैं। वो जो आप कोई ऐप ओपन करवा सकते हैं, आप म्यूज़िक चला सकते हैं, वेदर पूछ सकते हैं, स्कोर पूछ सकते हैं, लाइव न्यूज़ सुन सकते हैं, एनीथिंग, आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसको यूज़ करेंगे, अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है, आप जानते होंगे उसका पोटेंशियल क्या है। अगर नहीं किया है तो मैं एडवाइस करूँगा कि उसको एक बार यूज़ करके देखें, तब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली मज़ा आएगा और पता चलेगा कि ये क्या क्या कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना पर्सनल असिस्टेंट एक क्रिएट किया है कॉर्टाना के नाम से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सभी लैपटॉप्स में, विंडोज़ में, नए लैपटॉप्स में अवेलेबल है। उसको सिर्फ हे कॉर्टाना के नाम से बोलना होता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। आप उससे कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, फाइल ओपन करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। अमेज़ॉन ने एलेक्सा के नाम से किया है और गूगल का तो गूगल होम है ही। आप फ़ोन पर ओके गूगल या हे गूगल बोलते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है।
और एप्पल वालों के लिए तो सिरी, आई थिंक सबसे पहला वही था जिसने स्टार्ट किया था इस फील्ड में। फ्रेंड्स, मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग, एमएल। ये होता क्या है इन टर्म्स से, क्या है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मतलब जब हम किसी मशीन में सोचने की, समझने की, सीखने की और उससे कुछ काम कराने की इंटेलिजेंस डाल देते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? जब किसी मशीन को किसी पर्टिकुलर टास्क को करना हम सिखा देते हैं, है ना, आपको वर्ड से पता चल रहा होगा मशीन लर्निंग, तो हम उसको मशीन लर्निंग बोल देते हैं। एक्चुअल में एआई बहुत ब्रॉड है, वो बहुत ही एक ह्यूज टर्म हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मशीन लर्निंग एक छोटा सा एक एआई का पार्ट है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एआई जो है उस एक बहुत बड़ा एक सर्कल आप मान सकते हैं एआई, और एक मशीन लर्निंग उसके अंदर छोटा सा सर्कल है, ठीक है। मशीन लर्निंग, जो भी चीज़ मशीन लर्निंग है वो एआई तो है, बट सारे एआई मशीन लर्निंग नहीं कहा जा सकता उनको। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के फ्यूचर स्कोप की, तो हर फील्ड में, पॉइंट टू बी नोटेड, हर फील्ड में आप देख लेना इसका यूज़ होने वाला है। बड़े से बड़े एंटरप्राइजेज और यूनिट्स और कंपनी, सब लोग इसके अंदर एंटर करने वाले हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, और वो लोग उनको एआई एक्सपर्ट्स चाहिएंगे, वो लोग ढूंढेंगे अच्छे एआई एक्सपर्ट्स, एमएल इंजीनियर्स, उनको उनकी सर्च रहेगी। तो आप देखिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए आप, सिंपल सेल्फ ड्रिवन कार्स, अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रह गई है। टेस्ला ने सच कर दिखाया है सबसे पहले, वो बेस्ट ब्रांड माना जाता है वर्ल्ड वाइड। एलन मस्क की ब्रांड कंपनी है टेस्ला, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती है। उबेर वगैरह उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ड्राइवरलेस कैब्स को शुरू करने वाले हैं, और ड्राइवरलेस कार्स ऑलरेडी अमेरिका में स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि आप उसमें ही होता है कि आप बंदा बैठा है, कार अपने आप चल रही है, अपने आप स्टीयरिंग मूव कर रहा है, अपने आप रेस हो रही है, वो सारी चीज़ अपने आप देखता है। इनफैक्ट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, आई डोंट नो द नेम, बट उन्होंने बताया है कि जब से सेल्फ ड्रिवन कार्स वहाँ पर स्टार्ट हुई हैं चलनी, 45% का एक्सीडेंट रेशियो कम हुआ है, वहाँ पर डिक्लाइन हुआ है एक्सीडेंट्स के अंदर 45% का। और वो बोल रहे हैं कि ये तो एक हमारी फर्स्ट जनरेशन कार्स थी, अब जो नेक्स्ट जनरेशन कार्स वो लोग बनाने वाले हैं सेल्फ ड्रिवन के, वो इतनी सिक्योर, इतनी सेफ होंगी कि 70 to 80% तक एक्सीडेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल होना, रोड एक्सीडेंट्स नहीं हुआ करेंगे। क्योंकि जब मैनुअली हम कार ड्राइव करते हैं तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी नशे में कुछ लोग कार चलाते हैं, कुछ फास्ट चलाते हैं, कुछ रैश ड्राइविंग करते हैं, या फिर इतना एनवायरनमेंट से पूरा वो रहता है कि कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। बट जब कार अपने आप, उसके अपने इंटेलिजेंस होगी, वो अपने दिमाग से कार चलाएगी, सारी चीज़ें एनवायरनमेंट देख कर, सारी कार्स को नोटिस करके, डेटा एनालिसिस करके कि कौन सी कार कितने स्पीड पर चल रही है, किस तरह से हो रहा है, तो एक्सीडेंट्स ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। और दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन, आप लॉजिस्टिक्स के अंदर अगर देखेंगे तो वहाँ पर तो ये हो चुका है, विदेशों में चल रहा है काफ़ी, कि लॉजिस्टिक्स, आप जो ट्रक्स हैं, जो लोडिंग ट्रक्स हैं, माल को इस वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस पर पहुँचाना है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर उनकी वो लोडिंग कर देते हैं, वो अपना पाथ कवर करते हैं और वहाँ जाके रुक जाते हैं, और कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। सेल्फ ड्रिवन ट्रक्स चल रहे हैं, लॉजिस्टिक चल रहे हैं। दूसरा, आप देखेंगे पिज़्ज़ा डिलीवरी का अगर आपने कहीं सुना हो तो ड्रोन्स आजकल स्टार्ट हो गए हैं विदेशों में भी, कि ड्रोन्स डिलीवरी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, घर घर जाके। वो रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स होते हैं और वो आपका पिज़्ज़ा आपके घर पे डिलीवर कर देते हैं। तो अभी इंडिया के लिए ये सब कुछ एक फिक्शन लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है, और आने वाले समय में पूरी तरह से रियल होने वाला है एकदम से। इसको आप ये ना सोचें कि ये तो दूर की अभी चाल है, कुछ अभी कुछ नहीं होने वाला, बहुत जल्द ये सब होने वाला है। और स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर आप देखेंगे, आप सोचेंगे स्पोर्ट्स में किस तरह से काम कर सकता है। स्पोर्ट्स में एआई का यूज़ करा जा सकता है। आपके क्रिकेट बैट में इस तरह की चिप, इस तरह का सॉफ्टवेयर अपलोड किया जा सकता है, जिससे आपके बैट स्विंग का, उसके मूवमेंट का पता चलेगा, उसकी स्पीड का पता चलेगा कि आपका एंगल किस तरह का आ रहा है। उसको आप देख के एनालिसिस, अपने डेटा को एनालिसिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बैटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने क्रिकेटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बास्केटबॉल के अंदर भी इस तरह के सॉफ्टवेयर अपलोड हो सकते हैं, चिप लग सकती है, जिससे पता चलेगा कि आप जब बास्केट थ्रो करते हैं तो वो कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं, किस एंगल पर वो घूम के जा रही है, कहाँ थ्रो कर रहे हैं, सारी चीज़ें, वो डेटा एनालिसिस का काम है, वो सब कर पाएंगे। ये आने वाले समय का ये फ्यूचर है, और इससे कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत दूर है, ये पॉसिबल होना ही है। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप जब कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उसमें नीचे देखते होंगे कि लिखा आता है
कस्टमर हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दिस, राइट। तो ये होता है रिकमेंडेड। अब ये रिकमेंड किसने किया है आपको? कोई वहाँ बंदा तो बैठा नहीं है जो बोलेगा कि भाई तू ये खरीद रहा है तो तू ये भी ले ले। जैसे आप दुकान पे जाते हो, आप कहते हो भैया शर्ट दिखाओ, आप शर्ट अच्छी सी परचेज करते हो, कहता है भैया जीन्स भी दिखाऊं क्या? होता है ना दुकान पर ऑनलाइन कौन करेगा? ये ऑनलाइन ये सारा सिस्टम मेंटेन करता है एआई, और ये मशीन लर्निंग का काम है। आज गवर्नमेंट और सिक्योरिटी सोर्सेज आपके फेस को डिटेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि वो क्रिमिनल है या नहीं, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। जगह जगह कैमराज इंस्टॉल्ड हो सकते हैं। आप रोड पे चल रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस डिटेक्ट करके वो ये बता पाएंगे आगे आने वाले समय में कि आप गुस्से में कहीं पर जा रहे हैं, एंग्री हैं, खुश हैं, या डिप्रेशन में हैं, या कैसा आपका मूड है, या फिर आपके पूरे डेटा में आप हैं कौन, आपकी पर्सनैलिटी कौन है, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका सारा डेटा आपके सिर्फ फेस से डिटेक्ट करके वो बता पाएंगे। और गवर्नमेंट और सिक्योरिटी सोर्सेज तो ये करते हैं, जो क्या बोलते हैं डिफेंस सिक्योरिटी है, वो लोग इस चीज़ को, इस डेटा को यूज़ कर रहे हैं आज भी। वो क्रिमिनल्स के फेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, पिछले 10-20 सालों के अंदर अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इनिशियल स्टेज में है। इसको इतना नहीं मान सकते कि ये बहुत सक्सेस कर चुका है, कि बहुत अचीव कर चुका है, कि अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। बहुत स्कोप है। रोबोट्स बन रहे हैं, आपने नाम सुना होगा शायद रोबोट्स का। ईवा रोबोट का नाम सुना है आपने? उसने क्या किया है हेल्थ सेक्टर में, आप देखिएगा उसने टूथपेस्ट के अंदर से एक ऐसा इंग्रेडिएंट ढूंढा है, उसकी डिस्कवरी की है, जिससे कि खतरनाक डिजीज़ जैसे कि मलेरिया, उसका इलाज किया जा सकता है। अब ये सुनने में छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन अगर इसका अच्छे से प्रयोग किया जाए, अच्छे से यूज़ किया जाए, इसके ऊपर और वर्क किया जाए, तो हेल्थ सेक्टर में कितना कारगर हो सकता है। हो सकता है आने वाले समय में किसी भी डिजीज़ को आने से पहले ही हमें उसके वायरस का ये अलर्ट कर दे, या किसी भी वायरस का एंटीडोट खुद ब खुद ये बना दे और हमें सॉल्व कर दे, बता दे। आज कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, लेकिन हम इतना एडवांस तो नहीं हुआ है हमारी टेक्नोलॉजी अभी कि हम उसका एंटीडोट वायरस के अंदर से निकाल सकें। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ग्रो कर गई, तो वो शायद उसका एंटीडोट, उसकी वैक्सीनेशन खुद पे खुद बना के हमें दे दे कि ये रहा इसका वैक्सीनेशन और आप इस वायरस को हरा सकते हैं। पर अभी इस वक्त बहुत कमियां हैं। शायद आपने सुना हो, फेसबुक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट तैयार करने की कोशिश की थी पिछले 2 साल पहले, आई गेस 2018 में। तो उसमें हुआ ये था कि वो एक इस तरह का चैटबॉट बनाना चाहते थे, क्योंकि आप आज ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं तो उसमें वो प्राइस लिखा होता है, आप उसको परचेज़ कर लेते हैं क्लिक करके, ठीक है। बट आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप दुकानदार से तोल भाव करते हैं, मोल भाव करते हैं। उसको बोलते हैं नहीं भैया 250 का नहीं, इसको 200 का लगा लो। वो कहता है नहीं जी 200 का तो नहीं हो पाएगा, ठीक है चलो आप 230 दे दो। कहते हैं डन, ले भाई ले, हो गया। 20 रुपये तो कमाए, 20 रुपये तो कम करे। वो कहता है 30 रुपये तो कमाए। तो एक तोल भाव मोल भाव इसको बोलते हैं, ये सब चलता है। बट ऑनलाइन ये नहीं होता। तो ऑनलाइन इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने किस तरह का चैटबॉट तैयार करने की कोशिश की जो कि नेगोशिएट कर पाए, और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए थे। क्योंकि उन्होंने जो चैटबॉट बनाए थे, जब वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, वो इंग्लिश में इंटरेक्ट कर रहे थे कि कुछ था कि भाई ये मोल भाव करना है, वो कर रहा है, वो अपना सेक्रीफाइस करके, अपना कुछ ना कुछ करके नेगोशिएट कर पा रहे थे। बट हुआ ये कि उन्होंने, दोनों चैटबॉट्स ने अपनी ही कोई लैंग्वेज डेवलप कर ली और वो उसमें आपस में बात करने लग गए, जो कि उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। जो उसके इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो लोग सोच ही रहे थे कि ये हो क्या रहा है, वो दोनों चैटबॉट आपस में किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। उन्होंने एक अपनी अलग ही लैंग्वेज क्रिएट कर ली थी। और जब ये चीज़ हाथ से निकलने लगी, बाहर जाने लगी, तो फेसबुक ने इसको शट डाउन कर दिया, इस प्रोजेक्ट को यहीं रोक दिया। तो अब आप देखिए कि एडवांस तक पहुँचना चाहते हैं सब लोग, एक रेस लगी हुई है यहाँ पर कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन पहले एआई को ज़्यादा अडॉप्ट कर पाएगा अच्छे से और इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर पाएगा। लेकिन अभी बहुत लोग पीछे हैं, इतना ज़्यादा एडवांस अभी नहीं हुआ है। एआई का एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, अप्लाइड मैथ्स, न्यूरल नेटवर्क्स और लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन सब स्किल्स को एक्सपर्ट बनने के बाद आप एक एआई एक्सपर्ट कहला पाएंगे। इसकी स्टडी आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। अगर एक एमएल इंजीनियर के जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर रोल्स की बात की जाए, तो वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्टडी एंड ट्रांसफॉर्म डेटा साइंस प्रोटोटाइप्स, मशीन लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन, रिसर्च एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट एमएल एल्गोरिदम एंड टूल्स, develop machine learning applications according to requirements, select appropriate data sets and data representation methods, run machine learning tests and experiments,
perform statistical analysis and fine tuning using test results, train and retrain systems when necessary, extend existing ML libraries and frameworks, keep abreast of developments in the field. देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अपना करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स आज की जनरेशन के या फिर आने वाली जनरेशन के सुपर इंजीनियर्स कहलाने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले हर सेक्टर के अंदर फैल चुका है और फैलने वाला है, और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एक नए करियर पाथ को ये जन्म देने वाला है। और इस ग्रोथ की वजह से मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को AI प्रोफेशनल्स और ML इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरा मानना है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी दिस टॉपिक एंड बिकम एन AI एक्सपर्ट। और हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मेक श्योर दैट विद देयर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी आपका ये करियर चॉइस दूसरों के लिए और दुनिया के लिए एक बेंचमार्क बन जाए। For more info about the course, please visit www.hindusthanuniv.ac.in। ऐसे ही इंटरेस्टिंग करियर चॉइस के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा विद हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। दिस इज इंजीनियर आदित्य गोयल साइनिंग ऑफ।